वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम लोग एनसीईआरटी 4th चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चन 17 और 18 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन 17 आप रीड कर लीजिए, पहले अपना व्यू बनाइए, इसके बाद मेरा व्यू सुनिए। तो चलिए हम बात करते हैं, सॉरी ये 16 अभी हम कर रहे हैं, हाँ 16 17 करेंगे। तो चलो 16 है क्या, जरा इसको समझ लेना। ये कोई 3 फ्रेंड है, ये तीनों यार निकल पड़े हैं हाईवे पर कार लेकर के। अख्तर, किरण और राहुल राइडिंग इन मोटर कार दैट वाज मूविंग विद हाई वेलोसिटी ऑन एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे चल रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे है, उस पे जा रहे हैं। इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंडस्क्रीन। एक कोई कीड़ा आया और पट से उसकी स्क्रीन पर लगा और चिपक गया उसी में। अब आगे इनका आपस में डिस्कशन शुरू होता है तीनों का। देखिए जरा समझिएगा सबकी बातें। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन। किरण, देखो किरण का सजेशन सुनिए प्लीज। किरण suggested that the insect suffered greater change in momentum as compared to change in momentum of motor car। कह रहा है कि उसका ज्यादा चेंज हुआ मोमेंटम एज कंपेयर टू मोटर कार। ये किसकी बात हो गई? किरण की। अब बात करते हैं अगले स्टेप पे। और कौन कह रहा है? अख्तर सेड दैट सिंस मोटर कार वाज मूविंग with larger velocity it exerted larger force on insect and as result he died। इसका एक रिजल्ट ये इसमें, तो मेरी बात सुनते जाना जरा। ये तो बिल्कुल सजेशन फॉल्स है। कैसा है? फॉल्स है। रीजन क्या है इसका? पहले लॉजिक समझना। हमें अपने व्यूज देने एक्चुअल में, उनके डिस्कशन पे व्यूज देना है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो हम आपको बता दें, हमने टॉपिक सिखाया आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, याद है? तो हम कहेंगे मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ध्यान रखना, जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है वो किसके इक्वल होता है? किसी को याद है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसलिए बराबर चेंज आएगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी पहले वाले का डिस्कशन, ये कौन है पहले नंबर पे? किरण। इसे हम फॉल्स कह देंगे। इसका वो एक का एक्स्ट्रा एक का लेस कह रहा है, इसलिए उसका डिस्कशन गलत है। अगले स्टेप पे आइए, दूसरे का उठाते। अख्तर अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद लार्जर वेलोसिटी फोर्स ऑन इंसेक्ट इज ग्रेटर। इसका इतना पार्ट ठीक है। अख्तर का जो स्टेटमेंट है वो पार्शियली मतलब करेक्ट है। अख्तर said partially right। इसका पूरा स्टेटमेंट नहीं सही है, लेकिन थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, बाद में ये डाइड हो गया। इस इतना आगे का हिस्सा मर जाने का रीजन जो उसने बताया वो गलत है, लेकिन हाँ पहला पार्ट इसका सही था कि मूविंग लार्जर वेलोसिटी कार। अब अगले पे आते, इसका डिफरेंट व्यू है, देख लेना जरा। And as a result of insect death, Rahul while putting an entire new explanation। आइए राहुल का एक्सप्लेनेशन हम लोग चेक करने जा रहे हैं। ये क्या कह रहा है हमसे, सुनो। बोथ मोटर कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस सेम फोर्स। बोलो, लॉ ऑफ एक्शन क्या कहता है? अगर एक्शन और रिएक्शन हुआ है, दो चीजें इंपैक्ट कर रही, तो जितना ए ने बी पर फोर्स लगाया होता है उतना ही बी ने ए पर लगाया होता है। यानी इसका ऑल राइट, सबसे सटीक एक्सप्लेनेशन इसका है। कंप्लीटली करेक्ट। कंप्लीटली करेक्ट। क्यों करेक्ट? बाय लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हम इस अकॉर्डिंग से ये बात कहेंगे, या थर्ड लॉ लिख दो, चाहे एक्शन और रिएक्शन को। ये हमारे अपने कमेंट्स तीनों पर हो गए। इसमें आपको इतना ही नोट करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हाँ चलिए, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर ही लेते हैं। इतना सब किया, इसको तो हटा देते हैं जो इसमें डिस्कशन लिखा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को समझ लेना। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बिग है, आराम से समझिएगा, बिल्कुल तसल्ली से, ठीक है। हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg। ध्यान देना प्लीज, जो जो वैल्यूज है जरा लिखता हूं मैं। मास कितना इसका है? 10 kg। ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ। देखो मास हमारे पास है तो पहले एम नोट कर लो। एम कितना गिवन है हमारे पास? 10 kg। अच्छा, हाइट कितनी है? 80 सेंटीमीटर है भाई साहब। हम लोग कभी भी सेंटीमीटर में नहीं डील करेंगे, हम किस में डील करेंगे? मीटर में। तो क्या करो आप,
100 से डिवाइड कर दो तो 0.8 मीटर आपकी हाइट हो गई। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो कितनी ले लेनी तुम्हें? 10 ले लेनी है। ठीक है, हमें क्या पता करना? हाउ मच मोमेंटम विल, मोमेंटम फाइंड करना, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम का वैसे फार्मूला होता क्या, किसी को याद है? अभी मोमेंटम नहीं याद है? मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं। जब ऊपर से ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। हमें फाइनल वेलोसिटी पहले पता करनी पड़ेगी। ये फार्मूला तो है। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, यू की बात, इनिशियल वेलोसिटी वो कितनी है हमारी? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी ले लोगे आप? जो यहां गिवन थी। फाइनल तो पता करना, अच्छा वी लेट कर लो। ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह 10 यूज कर लो और हाइट की प्लेस में 0.8 यूज कर लो। अंडर ग्रेविटी इक्वेशन मोशन यूज होगा। एक थर्ड इक्वेशन था, याद करो, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gh। याद आया अंडर ग्रेविटी में? यहां पर हमारा फाइनल कितना बन रहा है? जरा फाइनल वेलोसिटी को तो फाइंड ही करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है भैया? 0 है। g कितना लेट करने का है? 10। और हाइट कितनी लेट करनी है? 0.8। 10 को डिवाइड में ले लो, ये कैंसिल हो गया। v स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो v कितना बना? 4 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई। मास है हमारे पास ऑलरेडी। तो फिर मोमेंटम कितना बना? देखो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास की वैल्यू हमारे पास डंबल की 10 kg है। ओके, और वेलोसिटी हो गई 4, तो 40 kg मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम आ गया हमारा। उसका देखो पहले का पार्ट हमारा 17 का फिनिश हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस एडिशनल है, इसको नोट कर लो, फिर एडिशनल क्वेश्चन बताते हैं आपको।